नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज शुक्ला और आप सुन रहे हैं भारत के स्वतंत्रता सेनानी। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लोकमान्य तिलक उर्फ बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक उर्फ लोकमान्य तिलक, जिनका जन्म केशव गंगाधर तिलक नाम से हुआ था, वे भारतीय क्रांतिकारी, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले नेता थे। ब्रिटिश अधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के जनक भी मानते थे। यही वजह थी जो उन्हें लोकमान्य का सम्मान भी दिया गया, जिसका अर्थ लोगों द्वारा स्वीकार किया हुआ एक नेता की तरह होता है। वे स्वराज के सबसे पहले मजबूत नेता और वकील थे। लोकमान्य तिलक अपनी एक कहावत के लिए काफी जाने जाते हैं, जो कि यह थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। दोस्तों, लोकमान्य तिलक का पूरा नाम बाल केशव गंगाधर तिलक था। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 में चिखल गांव, बहपोली, जिला रत्नागिरी में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर पंत था और माता का नाम पार्वती बाई। उन्होंने 1877 में बीए किया और 1869 में एलएलबी। दोस्तों, हम अगर बात करें उनके पिताजी की, तो उनके पिता गंगाधर तिलक एक स्कूल शिक्षक और संस्कृत के विद्वान थे। जब तिलक केवल 16 साल के थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। लोकमान्य तिलक उन लोगों में से थे जिन्होंने उस समय महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। 1871 में उनका विवाह तपीबाई से हुआ। तपीबाई एक ऐसी महिला जो बाल परिवार से संबंध रखती थी। उस समय वह केवल 16 साल की थी। उनके पिता को गुजरे हुए कुछ ही महीने हुए थे। शादी के बाद तिलक की पत्नी का नाम बदलकर सत्यधामा बाई रखा गया। तिलक ने अपनी मैट्रिक 1872 में पूरी की और उसके पश्चात ग्रेजुएट होने के बाद तिलक पुणे के एक प्राइवेट कॉलेज में गणित पढ़ाने लगे। लेकिन बाद में वे एक पत्रकार बने, जिसके जरिए लोकमान्य तिलक सभी सामाजिक गतिविधियों में शामिल होते थे। उन्होंने बताया कि धार्मिक और वास्तविक जीवन अलग अलग नहीं है। केवल संन्यास लेना ही जीवन का मुख्य हेतु नहीं है। जीवन का असली आनंद पूरे देश को अपना परिवार समझकर उसके लिए काम करने में है, ना कि केवल खुद के लिए काम करने में। पहले हमें मानवता की पूजा करनी चाहिए, तभी भगवान की पूजा करने के काबिल हम बन पाएंगे। दोस्तों, यह उत्तम विचार लोकमान्य तिलक के थे। उस समय लोकमान्य तिलक का मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना था, ताकि भारतीय युवा भारतीय परंपराओं को जान सकें और शिक्षित बन सकें। बाद में उन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए न्यू इंग्लिश स्कूल और पोस्ट सेकेंडरी शिक्षा के लिए 1885 में फेडरेशन कॉलेज की स्थापना की, जहां फेडरेशन कॉलेज में लोकमान्य तिलक गणित पढ़ाने लगे। फिर उन्होंने अपना क्रांति आंदोलन युवाओं में आजादी का बीज बोकर शुरू किया। दोस्तों, लोकमान्य तिलक का राजनीतिक जीवन बहुत ही मजबूत और लंबा रहा। वे भारत में स्वायत्तता का निर्माण करना चाहते थे और ब्रिटिश कानून को खत्म करना चाहते थे। महात्मा गांधी से पहले वे भारतीय इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक नेता माने जाते थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध बना रखे थे, जिनमें विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष और मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। दोस्तों, लोकमान्य तिलक का महाराष्ट्रीय लोगों से ज्यादा संबंध था, इसीलिए उनके हर एक भाषण का
महाराष्ट्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता था। और एक स्थिति ऐसी भी आई जब ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें भारतीय अशांति के जनक का नाम दे दिया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा और भारतीय युवाओं को भी यही संदेश देते रहे। उन्होंने 1881 में जन जागरण के लिए केसरी, मराठी और अंग्रेजी ऐसे अखबारों की शुरुआत की। केसरी और तिलक मराठा के संपादक बने। फिर 1884 में पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। 1893 में उन्होंने ओरायन नाम की किताब का प्रकाशन किया। फिर लोकमान्य तिलक ने लोगों में एकता की भावना उत्पन्न करने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव भी शुरू किया। 1897 में लोकमान्य तिलक पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें 1.5 साल की सजा सुनाई गई। दोस्तों, उस समय तिलक ने अपने बचाव में जो भाषण दिया था वो 4 दिन और 21 घंटे चला था। 1906 में उन पर फिर से आरोप लगाकर उन्हें 6 साल के लिए मंडाले के जेल में भेज दिया गया, जहां उन्होंने गीता रहस्य नाम का एक अमर ग्रंथ लिखा। दोस्तों, उसके बाद 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक की मुंबई में मृत्यु हो गई। तिलक देश की हालत सुधारने के लिए और स्वराज प्राप्ति के लिए पूरा जीवन प्रयास करते रहे और उनके प्रयास को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, मैं आज का अपना यह एपिसोड लोकमान्य तिलक की इन पंक्तियों से खत्म करना चाहूंगा। वो लिखते हैं कि धर्म और जीवन अलग नहीं है, संन्यास लेना जीवन का परित्याग नहीं है। असली भावना सिर्फ अपने लिए काम करने के बजाय देश को अपना परिवार मानकर उसके लिए काम करने में है। धन्यवाद दोस्तों, आप सुन रहे थे भारत के स्वतंत्रता सेनानी।